जापान के शिबुया स्टेशन के बाहर ये जो कुत्ते की मूर्ति है, ये कोई साधारण कुत्ता नहीं है। ये कुत्ता इतना खास है कि जापान के स्कूलों में इसके बारे में पढ़ाया जाता है। दुनिया भर में इंसान और जानवर की दोस्ती के ढेर सारे किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन ये जो डॉग की कहानी है, ये इन सभी से अलग है, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हम सभी इंसानों के लिए एक सीख है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कुत्ते के बारे में जानेंगे और देखेंगे क्यों इसे जापान में अद्भुत वफादारी और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। तो नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम है भास्कर और स्वागत है आप सभी का हुआन हाउ में। दरअसल इस कुत्ते का नाम है हासिको। हासिको का जन्म हुआ था 1923 में। वही एक प्रोफेसर था जिसका नाम था हिदेसाबुरो उएनो। प्रोफेसर टोक्यो यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चरल साइंस पढ़ाता था। वो बहुत दिनों से एक अकीता कुत्ता ढूंढ रहा था। दरअसल अकीता जापान में मिलने वाले कुत्ते का एक ब्रीड है। आखिरकार प्रोफेसर को उनके ही एक छात्र ने एक अकीता नस्ल का कुत्ता ढूंढ के दिया। प्रोफेसर ने कुत्ते को 30 येन में खरीदा। उसके बाद डॉग को ट्रेन से टोक्यो में रहने वाले प्रोफेसर के घर तक लाया गया। वो ट्रेन यात्रा करीब 20 घंटे की थी और सन 1926 के 15 जनवरी को हासिको प्रोफेसर के घर पर पहुंचा। जब हासिको प्रोफेसर के घर पहुंचा तो उसका हालत बहुत खराब था, लेकिन प्रोफेसर और उनके गर्लफ्रेंड ये ने मिलकर हासिको को बहुत सेवा किया और अगले 6 महीने में हासिको स्वस्थ हो गया। हासिको नाम प्रोफेसर ने ही कुत्ते को दिया था। असल में प्रोफेसर ने कुत्ते का नाम रखा था हासी, जापानीज में, जिसका अर्थ है 8। 8 को जापानीज में एक लकी नंबर माना जाता है। प्रोफेसर के छात्र ने इसके साथ को जोड़ दिया, जिसकी वजह से कुत्ते का नाम हासिको पड़ गया। कुछ ही दिनों में प्रोफेसर उएनो और हासी बहुत पक्के दोस्त बन गए। प्रोफेसर हासी को अपने बेटे की तरह प्यार करता था और उन दोनों को अलग करना जैसे नामुमकिन सा था। हासी रोज सुबह प्रोफेसर को शिबुया स्टेशन पर छोड़ने जाते थे और दोपहर में जब वो काम से वापस लौटता था तो उसे स्टेशन पर लेने भी जाते थे। हासी के अलावा प्रोफेसर के और 2 कुत्ते थे। हासी को और वो 2 कुत्ते रोज दोपहर के 3 बजे स्टेशन के बाहर प्रोफेसर का इंतजार करते रहते थे। वो लोग बहुत खुश थे, लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। सन 1925 के 21 मई को कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते प्रोफेसर हिदेसाबुरो के ब्रेन हेमरेज की वजह से अचानक 53 साल की उम्र में ही मौत हो जाती है। दूसरे दिनों की तरह उस दिन भी हासिको स्टेशन के बाहर प्रोफेसर का इंतजार कर रहा था, लेकिन उस दिन प्रोफेसर वापस नहीं लौटा। हासी प्रोफेसर उएनो के साथ 1 साल और 4 महीने के लिए था। प्रोफेसर के मौत के बाद हासी प्रोफेसर के मालिक के साथ रहने लगा, लेकिन हासी अपने प्रोफेसर दोस्त को भूल नहीं पा रहा था। इसीलिए गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, रोज दोपहर 3 बजे शिबुया स्टेशन के बाहर हासी पहुंच जाता था। स्टेशन के कर्मचारी बताते थे रोज शाम को वो टिकट गेट के बाहर खड़ा रहता था और हर यात्री को गौर से देखता था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वो किसी को ढूंढ रहा हो। पहले तो लोगों को लगा था कि वो कोई सड़क का कुत्ता है और लोग उस पर पानी डाल देते थे, उससे मारते थे, बच्चे उसे परेशान करते थे। इतना कुछ सहने के बाद भी उसका स्टेशन पर जाना बंद नहीं हुआ था। ऐसे ही दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते, साल बीत गए, लेकिन हर दिन उसी वक्त पर हासिको स्टेशन पर आता था और प्रोफेसर को खोजता था। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि वो कोई आम कुत्ता नहीं है। जिस कुत्ते को लोग जीरक देते थे, परेशान करते थे, वो धीरे धीरे लोगों का सहायता बन गया। प्रोफेसर हिदेसाबुरो के एक छात्र हिरोकिशी साइतो के कानों तक हासिको की एक किस्सा पहुंचा। वो प्रोफेसर की माली कुजाबुरो कुबायाशी के घर पहुंचा। कुबायाशी ने उसको हासिको की पूरी कहानी बताई। सन 1932 में हासिको की ये कहानी जापान के एक जाने माने न्यूज़पेपर असाही शिंबुन में छपी। ये आर्टिकल पब्लिश होते ही हासिको पूरे जापान में एक सेलिब्रिटी बन गया। देश भर से लोग हासिको को देखने आने लगे। हासिको जापान में वफादारी का प्रतीक बन गया और लोग उसे सुकेन हासिको यानी हासिको द फेथफुल डॉग बुलाते थे। हासिको जापान का नेशनल हीरो है। वो इतना फेमस है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो। हासिको के ऊपर जापान में ढेर सारे मूवीज बन चुके हैं। ये एक ऐसी कुत्ते की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने दुनिया भर से लोगों को शिबुया स्टेशन के बाहर इंतजार कर रहे हासिको को देखने और उपहार देने के लिए प्रेरित किया। हासिको ने अपना ये प्रतीक्षा को अविश्वसनीय रूप से 9 साल 9 महीने और 15 दिनों तक जारी रखा। जब आखिरकार 8 मार्च 1935 को 11 साल की उम्र में हासिको की मौत हो गई। हासिको की मौत ने हजारों लोगों की आंखें नम की। उसके अंतिम संस्कार के बाद उसकी अस्थियों को प्रोफेसर हिदेसाबुरो के पास ही रखा गया। मौत के बाद हासिको की साल को प्रिजर्व करके नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचर एंड साइंस टोक्यो में रखा गया।
हासिको से लोग इतना जुड़ गए थे और उनसे इतना प्यार करने लगे थे कि लोगों ने उसकी मूर्ति बनवाने की निर्णय लिया। लोगों ने पैसे इकट्ठा करके उनकी एक प्रतिमा उसी स्थान पर बनाई जिस जगह पर खड़े होकर वो अपनी मालिक का इंतजार करता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हासिको की मूर्ति नष्ट हो गई, लेकिन सन 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद शिबुया स्टेशन के बाहर फिर से हासिको की मूर्ति बनाई गई। आज भी वो मूर्ति स्टेशन के बाहर लगी है। तो दोस्तों, यही था जापान की हासिको डॉग की कहानी, जहां आज के जमाने में लोग एक दूसरे के साथ जिंदगी भर रह के भी प्यार नहीं कर पाते हैं। वही हासिको सिर्फ 1.5 साल अपने मालिक के साथ रह के भी इसको जिंदगी भर के लिए भूल नहीं पाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ।